एक बार ढोलू और छोटू चाय पी रहे थे और बिस्किट भी खा रहे थे। एकदम से वहाँ पे चोर दौड़ता हुआ आया। वो चोर अपनी ही धुन में था। वो बार बार पीछे देख देख कर दौड़ रहा था और गलती से ढोलू छोटू से जा टकराया। उनकी चाय जमीन पर गिर गई। तो ढोलू छोटू ने कहा, अंधे हो क्या, दिखता नहीं है? तुमने हमारी चाय गिरा दी। तो चोर कहता है, मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं तुम दोनों से बहस करूं। ढोलू छोटू उसके हाथ में पैसे देख लेते हैं और कहते हैं, तुम तो चोरी करके भाग रहे हो। ये सुनते ही चोर वहाँ से भागने लगता है और ढोलू छोटू उसका पीछा करने लगते हैं। पीछा करते करते ढोलू छोटू उस चोर को पकड़ लेते हैं और पूछते हैं कि तुम किसका पैसा चुरा कर लेके भाग रहे हो? जिसका भी है उसको वापस कर दो। तो चोर गुस्से में ढोलू छोटू को धकेल देता है और ढोलू छोटू वहीं गिर जाते हैं। ये चीज़ दद्दू देख लेते हैं और कहते हैं, अरे तुमने उन्हें धक्का कैसे दे दिया? तुम्हारी इतनी हिम्मत, कितने बेरहम हो तुम। बच्चों को कोई पीटता है क्या? दद्दू की आवाज़ सुनकर बब्बन भी वहाँ पहुँच जाता है और पूछता है कि यहाँ पे चल क्या रहा है। तो दद्दू कहते हैं, उस चोर ने मेरे बच्चों को गिरा दिया। देखो कैसे जमीन पर गिरे पड़े हैं। ये सुनकर बब्बन कहता है, उसकी इतनी मजाल कि उसने बच्चों पे हाथ उठाया। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। फिर दद्दू और बब्बन भी चोर को दौड़ाने लगते हैं। ढोलू छोटू भी उठ खड़े होते हैं और फिर चारों मिलकर चोर का पीछा करने लगते हैं। पीछा करते करते चोर जंगल की तरफ घुसने लगता है। वो चारों भी पीछा करने के धुन में जंगल में घुस जाते हैं। पीछा करते करते चोर अचानक से गायब हो जाता है। ये देखकर चारों रुक जाते हैं। फिर बब्बन कहता है, आखिर ये गया कहाँ? अभी अभी तो यहीं था। तो दद्दू बोले, हाँ, ये तो अचानक से गायब हो गया। ढोलू छोटू भी बोल पड़े, अरे ये गायब कैसे हो गया? फिर बब्बन ने कहा, जरा आसपास देखिए दद्दू, हम कहाँ आ गए हैं? हम जंगल में हैं। तो दद्दू बोले, अरे हाँ, हम तो जंगल में हैं और हमें पता भी नहीं चला। अचानक से वहाँ पे चुड़ैल पहुँच जाती है और कहती है, तुम लोगों की मौत आई है क्या, जो इस जंगल में आ गए, मुझसे मिलने आए हो? मैं तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं। इतना बोलकर वो चुड़ैल बब्बन को उठा उठा कर पटकने लगती है और उसका बहुत बुरा हाल कर देती है। फिर उसे दूर फेंक देती है। दद्दू बब्बन को बचाने के लिए दौड़ते हैं। ये देखकर वो चुड़ैल दद्दू को भी ठिकाना लगा देती है। वो दद्दू को जमीन में गाड़ देती है और दद्दू को गायब कर देती है और कहती है, लो
बचा लो अब। खुद की जान बचेगी तब तो दूसरों को बचाओगे। खुद का तो ठिकाना नहीं है। तुम लोगों का बचना नामुमकिन है। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। फिर ढोलू छोटू दद्दू को बचाने के लिए दौड़ते हैं। वो दोनों दद्दू के पास पहुंचकर कहते हैं, दद्दू आप घबराइए मत, हम आपको बचा लेंगे। ये सुनकर चुड़ैल कहती है, लो अब ये छोटे छोटे बच्चे मेरा मुकाबला करेंगे। फिर वो ढोलू छोटू को गुस्से में उठाकर दूसरे जंगल में फेंक देती है। दूसरे जंगल में गिरने के बाद ढोलू छोटू कहते हैं, ये हम कहाँ आ गए। फिर अचानक से वहाँ पे चंद्रमुखी पहुँचती है और कहती है, बताओ यहाँ कैसे आना हुआ। तो ढोलू छोटू ने कहा, हमें यहाँ फेंका गया है। तो ये सुनकर चंद्रमुखी कहती है, हाँ मुझे सब पता है। उस चुड़ैल ने तुम्हें यहाँ पटक दिया मेरे पास, ताकि मैं तुम दोनों का हिसाब किताब कर सकूं। और अब मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं। अगर जान प्यारी थी तो तुम दोनों को यहाँ नहीं आना चाहिए था। वो अपने हाथों से पानी का एक फव्वारा फेंकती है और छोटू को बहा देती है। वो छोटू को बहाकर झरनों में फेंक देती है और कहती है, जाओ डूब मरो। ये सब देखकर ढोलू की हालत खराब हो जाती है। फिर चंद्रमुखी ढोलू को दौड़ाने लगती है। वो ढोलू को मारने के लिए अपने हाथों से आग फेंकती है, पर ढोलू बार बार बच जाता है। फिर जादू से जमीन से पौधे निकलते हैं और उसके पैर बंध जाते हैं। वो जमीन पर गिर जाता है। फिर वो चंद्रमुखी ढोलू को घसीट घसीट कर मारती है, कभी इधर फेंकती तो कभी उधर। ढोलू चिल्लाने लगता है, मुझे बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ। ये सुनकर चंद्रमुखी कहती है, हा हा हा, चिल्ला ले और चिल्ला ले, कोई नहीं आएगा तुझे बचाने के लिए। बब्बन गया, दद्दू भी गए और तेरे भाई को तो मैंने डुबो कर मार दिया। और अब तेरी बारी, मैं तुझे भी नहीं छोड़ूंगी, खत्म कर दूंगी। वो अपने कौवी को वहाँ बुलाती है। उसकी कौवी वहाँ पहुँचकर ढोलू को बहुत चोंच मारती है। वो ढोलू को इतना मारती है कि उसे घायल कर देती है और फिर वो उसे एक पेड़ में बांध देती है। पेड़ में बांधने के बाद वो कहती है, कैसा लग रहा है, बेवजह का मुसीबत मोड़ लिया ना, अब मैं तुम्हारी जान लूँगी। फिर वो अपने हाथों से काला जादू फेंकती है। जादू फेंकते ही उस पेड़ से बहुत सारे कीड़े मकोड़े निकलने लगते हैं और वो कीड़े मकोड़े ढोलू को काटने लगते हैं। ढोलू दर्द से चिल्लाने लगता है, आह मुझे बहुत दर्द हो रही है, मुझे छोड़ दो ना, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। वो कीड़े मकोड़े ढोलू को खाना चालू कर देते हैं। फिर वहाँ पे अचानक से नागरानी पहुँचती है और ढोलू को बचा लेती है। फिर ढोलू कहता है, धन्यवाद मुझे बचाने के लिए, ये तो मुझे मार ही देती। फिर गुस्से में चंद्रमुखी नागरानी के चारों तरफ आग लगा देती है। नागरानी
उस आग को बुझाने की कोशिश करती है, पर वो बुझा नहीं पाती है। फिर वो चंद्रमुखी अपने हाथों से ऐसा काला जादू फेंकती है कि वो नागरानी वहीं जल के भस्म हो जाती है। उसको भस्म होता देख ढोलू डर जाता है और कहता है, नागरानी तो इसका सामना कर ही नहीं पाई, फिर मैं इससे कैसे लड़ूंगा? अब मेरा क्या होगा? तो चंद्रमुखी कहती है, आज तेरा आखिरी दिन है। ये बोलकर चंद्रमुखी एक तलवार निकालती है और ढोलू को दौड़ाने लगती है और कहती है, तेरी जान इसी तलवार से जाएगी। चंद्रमुखी तलवार से वार करती है और ढोलू बच जाता है। उसके बार बार वार करने की वजह से उसके पैर पे जा लगता है और ढोलू वहीं गिर जाता है। उसके पैरों से खून निकलने लगता है। फिर वो चंद्रमुखी उसके पास जाकर कहती है, बस अब बहुत हुआ, अब तैयार हो जाओ मरने के लिए। इतना बोलकर अपना हाथ उठाती है और छोटू को भोंकने वाली ही होती है तो ढोलू चिल्लाने लगता है, बचाओ बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ। बस फिर दद्दू वहाँ पे एक बाल्टी पानी लेकर पहुँच जाते हैं और ढोलू के ऊपर फेंक देते हैं। तो ढोलू की नींद खुल जाती है। दद्दू कहते हैं, ये क्या तुम बचाओ बचाओ चिल्ला रहे हो? किससे बचाओ? किसको बचाओ? तो ढोलू कहता है, मुझे बचा लीजिए, वो चंद्रमुखी मुझे मार देगी, उसके हाथ में तलवार है। तो दद्दू कहते हैं, पागल हो गए हो क्या? सपना देख रहे हो? पिछले 7-8 घंटों से तो तुम सोए ही हुए हो। तो चंद्रमुखी कब आई और वो तुम्हें कब मारने की कोशिश की? तो ढोलू कहता है, क्या मैं सपना देख रहा था? तो छोटू कहता है, हाँ ये सपना ही था। तुम तो कितनी देर से सो रहे थे, मैंने तुम्हें उठाने की भी कोशिश की पर तुम उठे नहीं और तुम सपने में बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। आखिर तुम ऐसा कह क्यों रहे थे? तो वो ढोलू ने कहा, मैंने बहुत बुरा सपना देखा कि उस चुड़ैल ने बब्बन को गायब कर दिया, दद्दू को जमीन पे गाड़ दिया और उस चंद्रमुखी ने तुम्हें झरने में डुबाकर मार दिया और मुझे भी तलवार से मारने वाली थी, इसलिए मैं चिल्ला रहा था कि मुझे बचा लो। ये सब सुनकर दद्दू बोले, आजकल कुछ भी देखने लगा है ये तो। जाओ जाकर जल्दी से तैयार हो जाओ दोनों, स्कूल के लिए भी तो निकलना है। मैंने नाश्ता बना दिया है, दोनों जल्दी से तैयार होकर आओ। फिर दोनों तैयार होने के लिए वहाँ से निकल पड़ते हैं। You can download the application on Google Play or App Store, and you can visit our website mathslegends.co.uk.